हेलो गाइस, दिस इज सी हिमांशु ओसवाल। सो आज हम कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। कंटिन्यू विद द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर के 3 मेथड्स: लेस्प्रे, पास्किस एंड फिशर। इंडेक्स नंबर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब लेस्प्रे, पास्किस और फिशर यहाँ पे क्वांटिटी भी मैटर करेगी। लेस्प्रे में क्वांटिटी हम लेंगे बेस ईयर की, पास्के में क्वांटिटी होगी करंट ईयर की, और फिशर ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। अब लेस्प्रे की फॉर्मूला की बात करते हैं। तो लेस्प्रे का फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन P0 तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लेस्प्रे में क्वांटिटी कौन सी होगी? बेस ईयर। तो तुम क्वांटिटी कौन सी लोगे? बेस ईयर की, तो Q0 इंटू 100। पास में क्वांटिटी कौन सी होगी? करंट ईयर की। तो फॉर्मूला सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो यहाँ पे खाली क्वांटिटी ही करंट ईयर की है, बाकी फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 पहले भी था। और फिशर ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, तो अंडर रूट IL इंटू IP। सो गाइस, नाउ लेट्स सॉल्व अ सम। फाइंड द लेस्प्रेस, पास्किस एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 15 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फाइंड करना है हमें 15 के लिए। तो 15 हो गया करंट ईयर, बेस ईयर इज 14। ओके, टेबल में दिया आइटम, यूनिट, प्राइस ऑफ 14, प्राइस ऑफ 15। अब 14 है तो बेस ईयर हो गया तो P0, 15 है तो P1, क्वांटिटी 2014 2015 तो बेस ईयर Q0 और 15 करंट ईयर तो Q1। अभी सम सॉल्व करने से पहले फर्स्ट स्टेप है कि यूनिट और क्वांटिटी को पहले कंपेयर करो। यूनिट और क्वांटिटी का बेस सेम होना चाहिए। अगर यूनिट केजी में है तो क्वांटिटी भी केजी में होना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आइटम ए, यूनिट इज 20 किलोग्राम है, क्वांटिटी किलोग्राम में है। दैट मीन्स क्वांटिटी एंड यूनिट बोथ ऑफ द सेम बेस, तो फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लिख देते क्वांटिटी मतलब Q0 इसका 5 और 215 का 7, दैट इज Q1 7। बी, आइटम बी, यूनिट दिया है 1 kg और क्वांटिटी दिया है ग्राम। तो यहाँ पे तीनों को एक ही लेवल पे लाना पड़ेगा। तो व्हाट वी कैन डू, या तो तीनों को किलोग्राम पे लेके आते हैं या तो तीनों को ग्राम पे लेके आते हैं। तो फॉर मोर इजी कैलकुलेशन हम तीनों को किलोग्राम पे लेके आ रहे हैं। 2400 ग्राम है तो कितना हो जाएगा? 2.4 kg। 4000 ग्राम है तो 4 kg। नेक्स्ट आइटम सी, यूनिट दिया है क्विंटल, एक्चुअली इट वॉज क्विंटल, और क्वांटिटी दी है किलोग्राम में। तो 1 क्विंटल कितना होता है? 100 किलो। तो मैंने क्विंटल को कट करके 100 किलो लिख दिया। अब ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम। तो इसका मतलब क्वांटिटी ऐसे लिख देते हैं, Q0 इज 10, Q1 इज 15। लास्ट डी, डजन, और 14 एंड 15 का दिया है पीसेस क्वांटिटी। तो अब तीनों को सेम पे लेकर, या तो तीनों को पीसेस पे लेके आ जाओ या तो तीनों को डजन पे। तो मैंने तीनों को पीसेस पे लेके आ गया। तो डजन को कट करके यहाँ पे लिख दिया 12 पीसेस। अब ये भी पीसेस है और ये भी पीसेस ही है, तो ऐसे क्या लिख देते हैं? Q0 इज 30, Q1 इज 35। अब नेक्स्ट प्राइस की बात करते हैं। अब हमारा जो यूनिट है, हम जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो सबको 1 ही लिखेंगे। 20 किलोग्राम है तो भी हम कितना लिखेंगे? 1 किलोग्राम। ये ऑलरेडी 1 किलोग्राम ही दिया हुआ है। 100 किलोग्राम है तो भी लिखेंगे 1 किलोग्राम। 12 पीसेस लिखेंगे तो 1 पीस। अब यहाँ पे जो प्राइस दी है वो यूनिट के हिसाब से दी है। दैट मीन्स 20 किलोग्राम का प्राइस दिया है 80 2014 के टाइम, और 2015 में उसका प्राइस हो गया 120। हमारा यूनिट 1 किलोग्राम बता रहा है, तो हमें जो भी प्राइस है 1 किलोग्राम के हिसाब से ही चाहिए। तो 20 किलोग्राम का प्राइस 80 है, तो 1 किलोग्राम कितना होगा? दैट इज़ 4। नेक्स्ट करंट ईयर की बात करते हैं। तो 20 किलोग्राम का प्राइस 120 है, तो 1 किलोग्राम कितना होगा? 6। आइटम बी, ऑलरेडी 1 किलोग्राम का ही रेट दिया हुआ है, तो ऐसे लिख लेते हैं 20, 24। आइटम सी, 100 किलोग्राम के हिसाब से प्राइस दिया है 2800। हमें चाहिए 1 किलोग्राम के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे? ये 100 किलोग्राम का 2000 प्राइस है, तो 1 kg का कितना होगा? डिवाइड करेंगे तो 20, और करंट ईयर में उसका प्राइस कितना हो गया? 2800। तो 100 किलोग्राम का प्राइस 2800 है, तो 1 kg का कितना होगा? 28।
आइटम डी 12 पीसेस का प्राइस 48 है। तो हमें तो यूनिट के हिसाब से 1 पीस का फाइंड करना है अपने सॉल्यूशन में, क्योंकि सब वन पीस 1 पे आने चाहिए। तो 12 पीस का 48, तो एक पीस का कितना डिवाइड करेंगे तो 4 रुपीज़। सेम 2015 मतलब हमारा P1। 12 पीस का 72 रुपीज़ है, तो 1 पीस का कितना होगा 6 रुपीज़। तो एक बार आप इस टेबल का गो थ्रू कर लेते हैं। हर बार यूनिट की जो भी वैल्यू है हम क्या करेंगे, उसको प्राइस कंपैरेटिवली हर बार एक यूनिट पे लेके आएंगे। 20 kg के हिसाब से प्राइस दिया है, हमें हमेशा 1 kg के हिसाब से चाहिए। यूनिट हमारा हमेशा 1 ही रहने वाला है। तो जो भी इधर वैल्यूज़ है उसको हमें हमेशा प्राइस को उससे डिवाइड करना है। ओके, तो 80 डिवाइड बाई 20 4, 120 डिवाइड बाई 20 6, हर बार ऐसा करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले यूनिट जो है अगर किलो में है तो क्वांटिटी भी किलोग्राम में ही होना चाहिए। क्वांटिटी में ऐसे कोई फ़र्क आएगा नहीं जहाँ पे बेस सेम है, लेकिन जहाँ पे बेस सेम नहीं है, जैसे ये किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम और ग्राम है, तो इन तीनों को सेम लेके आ जाएंगे। तो तीनों को किलो में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.4, और ये 4000 ग्राम है तो कितना हो जाएगा 4। तो हमने अभी अपने फॉर्मूला के हिसाब से टेबल बना दिया। P1Q0 P0Q0 या एल का फॉर्मूला, RP का फॉर्मूला P1Q1 P0Q1। अभी फाइंड करते वैल्यूज़। P1Q0 तो P1 इंटू Q0 6 इंटू 5 30, 24 इंटू 2.4 57.6, नेक्स्ट 280 180। वैसे ही सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली टेबल की। बी फॉर्मूला के हिसाब से जिग्मा मतलब टोटल, तो हमने ये चारों का टोटल कर लिया। अब पुटिंग द वैल्यूज़ इक्वल्स टू जिग्मा P1Q0, तो जिग्मा P1Q0 547.6 डिवाइड बाय जिग्मा P0Q0 388 इंटू 100, तो हमारा आंसर आया 141.13। नेक्स्ट IP जिग्मा P1Q1, तो उसके हिसाब से 768 डिवाइड बाय जिग्मा P0Q1 548 इंटू 100, इसका आंसर आएगा 768 डिवाइड बाय 548 140.15 अप्रॉक्स। और लास्ट सिग्मा IF मतलब अंडर रूट IL इंटू IP, तो वैल्यू IL की 141.13, IP 140.15, तो करते हैं 141.13 इंटू 140.15 अंडर रूट 140.64, ये हमारा हो गया सम। अभी इस टॉपिक में पास के लेस्प्रे और फिशर के इंडेक्स नंबर में एक लास्ट वैरायटी का सम हम कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइस दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है 2014 का, सेम टू सेम 2015 में भी प्राइस दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। तो दोनों ही केस में हमारे पास क्वांटिटी नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। तुम 2014 में टोटल इतना खर्चा किया, तो यहाँ पे प्राइस दिया 100। अब तुमने 100 यूनिट्स में 100 प्राइस में कितने यूनिट्स बाय की, तब जाके तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर 400 हुआ। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे P इंटू क्यू। P इंटू क्यू, हमें क्वांटिटी चाहिए, तो क्या करेंगे P इंटू क्यू डिवाइड बाई P करेंगे। अगर डिवाइड बाई P करेंगे तो P कट तो क्वांटिटी आ जाएगा, तो 400 डिवाइड बाई 100 4, सेम 500 डिवाइड बाई 100 5, 600 बाई 150 4, और ये आया 6। ये फाइंड किया हमने 2014 का क्वांटिटी। अब 2015 का भी सेम फाइंड करते हैं। 700 डिवाइड बाई 120 6, नेक्स्ट 5 5 5, बाकी रेस्ट सम सेम है क्योंकि हमारे पास P0 आ गया, P1 आ गया, Q0 आ गया, Q1 आ गया, तो बाकी पूरा सेम है। होप सो सबको ये समझ में आया होगा। बस खाली सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। बाकी टेबल में अगर P0 और क्वांटिटीज़ मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी अगर आ गया तो बाकी तो सम बहुत ईजी है।